Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss relevant and strategic cost analysis in the decision to keep or drop products or services. And according to me, this is the most interesting and important and valuable decision out of different decisions we have covered yet in the topic of the relevant cost analysis. तो अब तक के होने वाले डिसीजन में सबसे दिलचस्प और सबसे अहम है और ये ऑर्गेनाइजेशंस को अक्सर जो है ये इस मामले से पाला पड़ता है कि 3 प्रोडक्ट्स हैं, 4 प्रोडक्ट्स हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं और उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं जा रही, तो अगर हम उसको ड्रॉप कर दें तो हमारी नेट इनकम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये बज़ाहिर आप समझ लें कि ये कोई बहुत आसान डिसीजन नहीं है, यानी इसमें जो है बहुत सारी कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन जब हम उसको रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो फिर ये हमें पता चलेगा कि सही डिसीजन हम कैसे करने जा रहे हैं। और याद रहे कि इसमें जो है आप स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस का भी टेस्ट चेक करेंगे, इसमें मिक्स चेक करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू ऐड द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस इनटू आवर decisions into our relevant cost analysis decision making. So keep or drop a product or service. ये इतना अहम टॉपिक है कि ये एक प्रोडक्ट को कीप और ड्रॉप के लिए भी यही एनालिसिस इस्तेमाल हो सकता है। एक डिवीजन एक ऑर्गेनाइजेशन की उसको ड्रॉप और कीप के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एक कस्टमर को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, कीप और ड्रॉप अ कस्टमर, मेजर कस्टमर जो है उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बहुत अहम डिसीजन है। लेट्स सी द इश्यूज दैट शुड बी एड्रेस्ड आर व्हिच प्रोडक्ट्स आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, ये भी इसमें हम कवर करेंगे। आर द प्रोडक्ट्स प्राइस्ड प्रॉपर्ली, ये जो इस एनालिसिस के नतीजे में ये बात खुल के सामने आ जाती है कि प्रोडक्ट्स की प्राइस हमने सही रखी हुई है कि नहीं रखी हुई है। बहुत दिलचस्प जो है ये फैक्ट है कि इस एनालिसिस के नतीजे में ये बात खुल के सामने आ जाएगी। और ये आप गौर से देखिएगा, ये दोनों पॉइंट्स हमें इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दीज आर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एनालिसिस। Which products should be promoted and advertised most aggressively? If you are already a student of strategic management, तो आप समझ सकते हैं कि ये तीनों डिसीजंस स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से ताल्लुक़ रखते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो विच प्रोडक्ट्स मैनेजर शुड बी रिवॉर्डेड, और ज़ाहिर बात है कि जब हम सही तरीके से रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस से सही हमें बात पता चलेगी तो पता चलेगा कि मसलन एक मुख्तलिफ डिवीजन्स पे मुख्तलिफ मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो कौन से मैनेजर को रिवॉर्ड करना चाहिए और कौन से को नहीं करना चाहिए। तो इस जो है इलस्ट्रेशन के लिए, क्वेश्चन के लिए, इस एग्जांपल के लिए मैं बार बार इस चीज़ में ये कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि इस टॉपिक की हद तक यहाँ पे आपके साथ ये एग्जांपल्स या क्वेश्चंस ही शेयर हो रहे हैं। तो ये नहीं परेशान होना कि इसके क्वेश्चन अलग से भी करेंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी, लेकिन ये है कि ये क्वेश्चंस ही हैं, इनको गौर से एज अ क्वेश्चन देखना है आपने। विंड ब्रेकर INC manufactures 3 jackets. Management is concerned about the low profitability of the Gale jacket and is thinking about dropping the product. Normally यही होता है सिनेरियो कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा प्ले नहीं कर रही, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ड्रॉप करना चाहती है, तो उसके लिए डाटा कलेक्ट करती है, सारा कुछ देखती है, लेकिन इन दी एंड समटाइम्स आखिर पे जाके ये पता चलता है कि वो प्रोडक्ट ड्रॉप नहीं करनी चाहिए। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। तो यूनिट सोल्ड लास्ट ईयर, कॉम, विंडी, गेल, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं, 3 जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और इनकी टोटल सेल्स भी बता दी गई है और सेलिंग प्राइस जो है पर यूनिट भी बता दिए गए हैं। यूनिट वेरिएबल कॉस्ट भी जो है आपके सामने आ गई है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर लिया, फिक्स कॉस्ट भी लिख दी गई और ये आपके सामने आ गई है। फिक्स कॉस्ट जो है अगर आप और से देखें तो पर यूनिट के हिसाब से 3.54 दी गई है। तो ये एक जो है एनालिस्ट को फौरी तौर पे ये खटकेगा कि किस बुनियाद पे ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डाल दी गई। लेट्स सी इसमें मुख्तलिफ जो है वो फैक्टर्स आके देखते हैं। गेल में बाज़ार परेशानी की बात यह है कि उसका इनकम पर यूनिट 0.46
थोड़ा है, लेकिन याद रहे कि इसमें अकाउंटेंट के जो है वो थोड़े से परेशान नहीं होगा। पॉजिटिव तो है, वो ये देखेगा कि उसका प्रॉफिट, उसकी इनकम पॉजिटिव है। और स्पेशली अगर हम देखें तो जो एनालाइज करने की बात है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इज़ अ यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। Net income per unit is not the most important. The most important is unit contribution margin, the which is very specific to, very relevant to the product itself. Fixed cost पे तो जो है उस प्रोडक्ट का कोई ज़्यादा लेन देन नहीं है। कुछ फिक्स कॉस्ट ऐसी हैं जो कि उसके साथ इतना लिंक नहीं होता। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि एक कॉस्ट जो होती है, एक प्रोडक्ट जो है वो किसी ख़ास कॉस्ट को ट्रिगर करती है, ड्राइव करती है। तो गेल, विंडी या काम जो है वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को तो डायरेक्टली ट्रिगर करते हैं, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर की टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसके लिए। तो वेरिएबल कॉस्ट को तो वो ड्राइव करती है, लेकिन बहुत सारी फिक्स कॉस्ट को वो ये प्रोडक्ट्स ड्राइव नहीं करती होंगी। तो लेट्स सी, अब हम इसके बारे में कुछ जो है एनालिसिस की तरफ जाते हैं। और लेट्स सी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें जो डिसीजन का रुख है, फर्ज करें अगर इसमें हम क्वेश्चन, जिस कुछ स्टूडेंट्स के जहन में फौरी तौर पे ये क्वेश्चन आता है कि हाउ द क्वेश्चन वुड बी सेट इन द एग्जामिनेशन। क्वेश्चन जो है वो इम्तिहान में किस तरह से आएगा। सो क्वेश्चन कुड बी के राइट डाउन, कंप्यूट द सिचुएशन, एनालाइज द सिचुएशन, the profitability of the organization if GAIL is deleted, if GAIL product is discontinued, ठीक है, and if the GAIL is retained। तो प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर गेल प्रोडक्ट को कंटिन्यू रखें या गेल प्रोडक्ट को जो है डिसकंटिन्यू कर दें। तो इस एनालिसिस का नतीजा ये निकलेगा कि हम दोनों सूरतों को कैलकुलेट करेंगे। इसको इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल वे से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, और इसको जो है अलहदा कैलकुलेशंस करके भी किया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे जो है अप्रोच जो यूज़ की गई है वो अलहदा ही रखी गई है, जो कि सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड है। जब आप लोग ज़्यादा समझ जाएंगे तो आप उसको डिफरेंशियल वे से भी कर सकेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आप देखें कि अगर हम गेल को डिलीट कर दें तो हमारी सेल्स रेवेन्यू, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन इस तरीके से आ रहे हैं। और फिक्स कॉस्ट आपको बता दिया गया है इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए कि इट इज़ 168,000 है। और अगर हम इस प्रोडक्ट को डिलीट कर दें तो हमारी फिक्स कॉस्ट जो है 168,000 है। ये आई हैव मूव टू द प्रीवियस स्लाइड in order to make sure what is the total fixed cost. Total fixed cost is 168,000, so it remains to be 168,000। तो इसमें ये फैक्ट पिछली स्लाइड पे भी बता दिया गया था कि अगर आप जो है गेल को डिलीट भी कर दें, गेल को डिसकंटिन्यू भी कर दें, तो आपकी फिक्स कॉस्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसी से ये बात अकाउंटेंट की जेहन में आ जाएगी कि इस $168,000 को होने के लिए गेल मजबूर नहीं कर रही है, इस कॉस्ट को गेल ड्राइव नहीं कर रही है। गेल इज़ नॉट द ड्राइवर ऑफ दिस फिक्स कॉस्ट, सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट टू गेल, दिस इज़ जनरल फिक्स कॉस्ट, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट होनी ही होनी है, गेल प्रोडक्ट रहे ना रहे। तो इससे ये नतीजा निकला कि आप 132,000 नेट इनकम गेल के बगैर अर्न कर रहे हैं। तो गेल पहले ही आपको प्रॉफिट ही दे रही है, बेशक थोड़ा ही दे रही है। तो इसका मतलब है मैं इसमें फौरी तौर पे नतीजा निकाल लूँगा कि गेल को डिसकंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब देखें, गेल को ऐड करके देखें, गेल ने आपको कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिया, 15,000, और आपका टोटल जो है नेट इनकम गेल के साथ 147,000 हो गया। तो नतीजा क्या निकला, ये पर्पल बॉक्स में लिखा हुआ था, कंपनी इज़ $15,000 बेटर ऑफ रिटेनिंग rather than deleting the गेल जैकेट। तो गेल जैकेट प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कंटिन्यू करने में
ही फ़ायदा है। तो ये स्पेसिफिक फ़िक्स कॉस्ट जो है अगर ये होती यहाँ पे अगर अगर यहाँ पे 168,000 जो हमने ली, अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक फ़िक्स कॉस्ट होती गेल से रिलेटेड, जिसको गेल जो है वो ट्रिगर कर रही होती, जिसकी ड्राइवर गेल होती, तो वो हमारी फ़िक्स कॉस्ट में से कम हो जाती। और अगर वो हमें जो है वो बेहतर सिचुएशन बन जाती, ड्रॉप करने से हमें ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो रहा होता, तो शायद अकाउंटेंट्स जो है ये इस तरफ जो है वो मशवरा दे देते कि इसको ड्रॉप कर दिया जाए। एनी हाउ तब भी सिचुएशन को देखना पड़ता कि कितना फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, तो फिर डिसीजन करते। जी, पिछली स्लाइड में जो सारा एनालिसिस किया गया, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि वो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशंस हैं, समझने के लिए वो बेहतर है। उसको भी कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, उसको भी कर लिया जाए, इसको भी कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर इस स्लाइड पे मौजूद एनालिसिस को भी कर लिया जाए तो वो ही जो है वो आंसर आता है। वो क्या है कि अगर हम गेल को ड्रॉप कर दें तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ दो चीज़ें होगी। एक, जो गेल के नतीजे में हमें जो बेनिफिट हासिल हो रहा होगा उसको हम ज़ाया कर देंगे, और गेल के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट हम कर रहे थे वो हमारी बच जाएगी। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग होगी, ये बेनिफिट हो गया। और जो उसका सेल रेवेन्यू हमें हासिल हो रहा था वो हमारा कॉस्ट हो जाएगी, वो हमसे लॉस्ट हो जाएगी। तो जो है ये सिचुएशन है। इसका मतलब है कि हम नेट जो है 15,000 जो है वो ज़ाया कर देंगे अपने टोटल नेट इनकम में से। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस है, ये आप जो है इन अ फ्यू मिनट्स करके बता सकते हैं कि हमारे ये वही उसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे जो कि हम पिछली स्लाइड पे शेयर कर रहे हैं।